अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा। आप देख रहे हैं सक्सेस 005। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सक्सेस टीवी की जानिब से लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन ख़त्म होने के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें हमने गोजरा शहर का विज़िट किया और वहाँ के दुकानदारों से और उनकी तरफ से की गई जो हिकमत अमली, जो एहतियाती तदाबीर अपनाई गई थी, वो जानने के लिए और सक्सेस टीवी की जानिब से मुख्तलिफ लोगों को मास्क तकसीम किए गए। इसके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, आइए देखते हैं। ये कपड़ों की दुकान है, तो हम चलते हैं अंदर दुकान के अंदर और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने लॉकडाउन के बाद क्या नरमी इख्तियार की, जो नरमी हुई है उसमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं, कोई ये क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? जी मोहम्मद इमरान जवाद। इमरान भाई, आप लॉकडाउन 50 दिन के बाद ख़त्म हुआ है, दुकानें दोबारा खुली हैं, तो आप इस सिलसिले में अपने ताजर भाइयों को, अपने ग्राहकों को कोई मशवरा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं। चले हुकूमत ने इस पर कोई गौर किया और मतलब कि 2 माह बाद जो लॉकडाउन खोला है, हम काफ़ी सेटिस्फाई हैं इस हवाले से। लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि चले 4 दिन मिले हैं, 4 दिन ही काफ़ी हैं। पीर मंगल बुध जुमेरात को लोग ख़रीदारी करते हैं। 4 दिन से क्या मुराद है? ये जो 4 दिन गवर्नमेंट दे रही है ना, पीर मंगल बुध जुमेरात, 4 दिन के लिए और मखसूस ही टाइम के लिए 10 से 5 बजे तक, ये टाइम काफ़ी नहीं है ख़रीदारी के हवाले से आवाम के लिए। तो बहरहाल ठीक है, बाज़ार में रश है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर आपने क्या क्या अपनाई हुई हैं? एहतियाती तदाबीर फ़िलहाल कोई नहीं, बस मास्क ही हैं जो हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, मेरे पास नहीं है इस वक्त, अभी मैंने उतारा है। अच्छा, और आप कोई आने वाले कस्टमर्स को कहना चाहें, उनको मशवरा देना चाहें कि मार्केटों में वो कैसे निकलें, मास्क पहन के निकलें या बगैर मास्क के, कैसे उनको कोई मशवरा देना चाहते हैं अपने ग्राहकों को? पाकिस्तानी अवाम को देख के आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि लोग मतलब कि कितना इस हवाले से सेटिस्फाई हैं कोरोना के हवाले से। तो किस तरह वो खुद ही एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, कुछ ने नहीं लगाए। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ग्लव्स भी पहने हैं, कुछ ने ग्लव्स नहीं पहने। तो सारा चल रहा है ऐसे समय इस हवाले से। कोरोना का कोई इतना ख़ास खौफ हमारे शहर में वैसे नहीं नज़र आ रहा, बड़े शहरों में हैं, इक्का दुक्का केसेज हैं कोरोना के हवाले से। लेकिन हम सेटिस्फाई हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई हैं। तो बाकी जो SOPs पर अमल दरामल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, कस्टमर को थोड़ा सा कर देते हैं भाई, थोड़े से फासले पर आप हो जाएँ, ठीक है, और ख़ुद भी कोशिश कर देंगे इस पर हम अमल करें। जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। इमरान भाई की बातें आपने सुनी। इमरान भाई ने बताया कि वो हर तरह की एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें रिलीफ दिया है, लेकिन जो टाइमिंग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी कम है। तो टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गौर करें कि टाइमिंग को इंक्रीज़ किया जाए या जो भी इसकी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोगों में ट्रेंड है कि ईद के दिनों में शॉपिंग जो है वो इवनिंग के बाद करते हैं, क्योंकि जो गांव के कस्टमर हैं वो तो सुबह टाइम ख़रीदारी कर लेते हैं। अब जो शहर के एरियाज़ में लोग आते हैं, उनका मोस्टली यही ट्रेंड है कि वो शाम 5 बजे के बाद ख़रीदारी करते हैं। तो जो सिटीजन जो लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है। सुबह के वक्त आना, घर में बहुत सारे काम होते हैं और रमज़ान के हवाले से भी आपको पता है मसरूफियत लोगों की किस तरह की है इस हवाले से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ान शरीफ के हवाले से भी मसरूफियत उन्होंने बताई कि रमज़ान में अक्सर लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए अफ्तारी के बाद ही सिटी के लोग निकलते हैं, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के लोग जो हैं वो मॉर्निंग में आ जाते हैं और शॉपिंग करके चल जाते हैं, जबकि शहरियों के लिए बड़ी मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? ज़ैन अब्दुल्ला। जैन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई? शुक्र है अल्लाह ताला का। जैन भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन जो 50 दिन के बाद ख़त्म हुआ है और दोबारा दुकानें ओपन हुई हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई मशवरा देना चाहेंगे? सर देखें, एक तरफ ये हमारे लिए जो ताजर भाइयों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है, और देखा जाए तो ये हमारी सेफ्टी है, क्योंकि ये जो वायरस फैला हुआ है कोरोना वायरस, इससे लोगों में
एक दूसरे की तरफ जा रहा है ये वायरस, जिसकी वजह से नुकसानदेह है। हाँ, ताजरों को कुछ नुकसान हुआ है, पर ये हमारे लिए बेहतरी है जो हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन किया था। अच्छा, आपने सुना नाज़रीन के कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ है इसमें सारे ताजर भाइयों के लिए बहुत बेहतरी है, लेकिन हमारा सवाल इनसे ये है कि ये ग्राहकों के लिए जो दुकानदार दुकान के अंदर शॉपिंग करने आ रहे हैं या मार्केटों में लोग आ रहे हैं, उनको और अपने ताजर भाइयों को कोई मशवरा देना चाहेंगे सेफ्टी के हवाले से? देखिए जी, जो भी कस्टमर आता है उसको स्पेशली पहले तो ये मास्क लगा के रखते हैं, मास्क की एडवाइस देते हैं, उसको कहते हैं घर जाके सैनिटाइज़र यूज़ करें, और सैनिटाइज़र यहाँ भी रखा हुआ है जो उनको बाकायदा तौर पे यूज़ करवाया जाता है, ताकि कोई भी ये जो वायरस की है ना, वायरस फैले ना इस वजह से। और दुकान के अंदर एक वक्त में 2 या 3 से कस्टमर ज़्यादा नहीं आने देते आप, इस तरह की भी कोई है? हाँ जी सर, उनमें ना कस्टमर्स में वफ़ा रखते हैं ताकि आपस में उनको अटैच ना हो, जिसकी वजह से वायरस ना बढ़े, थोड़ा थोड़ा वफ़ा रखते हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया। ये देखें, आप देख सकते हैं नाज़रीन, इन्होंने सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है काफ़ी बड़ी बोतल में बना के कोका कोला की, कि आने वाला हर बंदा मुस्तियाब हो। और मैं भी इनसे कहूँगा भाईजान से कि मेरे हाथों पे भी एक दफ़ा इसको स्प्रे कर दें इसका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इन्होंने मास्क चढ़ाए हुए हैं, सैनिटाइज़र रखा हुआ है और पूरी तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ये अमल करके दुकान को खोल रहे हैं। और इनका बाकी भाइयों को, ताजिर भाइयों को और बाकी लोग जो मार्केटों में आ रहे हैं शॉपिंग के हवाले से, उनको भी यही मशवरा है कि तमाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातर रखें। इस वक्त हम हैशमी की शॉप के ऊपर मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं, इनसे सवाल करते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं और ये क्या कहते हैं अपने ताजिर भाइयों के बारे में और कस्टमर्स के हवाले से। आइए नाजरीन अंदर चलते हैं और इनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे आफ्टर 50 डेज़, 50 दिनों के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको कुछ रिलीफ दिए हैं, कि उसमें क्या टाइमिंग उन्होंने दी है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर बताई हैं, कुछ इस बारे से आप बताएंगे? गवर्नमेंट ने 50 दिन के बाद रिलीफ तो दिया है, लेकिन जो पहले भी लॉकडाउन था वो एक नाम नेहाद किस्म का लॉकडाउन था। उस पर कोई SOPs पे लोग अमल नहीं करते थे। अब भी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें, लेकिन इस चीज़ में तकरीबन कह लें कि नाकामी है। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है कि अब लॉकडाउन ही कर ही रखें। तो कोरोना से तो जिसने मरना है उसने अपनी किस्मत से मरना है। तो इस तरह तो आप ज़बरदस्ती लोगों को मार रहे हैं, कत्ल के मुर्तकिब होंगे अगर लोगों का रोज़गार ही बंद कर देंगे। यानी आपके कहने का मकसद है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था? मेरे कहने का ये मकसद है कि लॉकडाउन ऐसे होना चाहिए था कि अगर जिस तरह हुकूमत ने 22 मार्च को एक अजीब सा कह लें मुजाहरा किया कि दोपहर को वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, शाम को लॉकडाउन कर दिया, कुछ और ताकतों ने कर दिया जो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ऊपर की ताकतें हैं, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। वो लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन इस तरह करते कि लोगों को 10 दिन दे देते ना, तमाम ताजरों को, उनके पास काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो अगले 1 महीने का अपने पास राशन या कुछ एहतमाम कर लेते। फिर लॉकडाउन ऐसा ना करते कि करियाना खुला, सब्ज़ी मंडी खुली, सिर्फ मेडिसिन स्टोर खुले रहते, बाकी सारा बंद कर देते। अगर ऐसा करते तो ये लॉकडाउन कामयाब होता। अच्छा, और 15 दिन के बाद उनको लोगों को मौका देते सब्ज़ी वगैरह लेने का, फिर लॉकडाउन करते, बिल्कुल इस तरह करते कि कामयाब होता। अब का फ़ायदा कोई नहीं है इस लॉकडाउन का। अब जबकि ये वबा ज़्यादा फैल गई है, अब लॉकडाउन ओपन कर दिया, हालांकि उस वक्त ज़्यादा लॉकडाउन करना चाहिए था।
अच्छा, आप अपने जो आपकी दुकान के ऊपर गाहक आ रहे हैं और जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है या जितने अदर शॉपकीपर्स हैं, ये सब के बारे में आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे, इनको कुछ हदायत देना चाहेंगे कि जो भी रिलीफ मिला है इसको मज़ीद कंटिन्यू रखने के लिए, ना कि ये बंद हो जाए, ये रिलीफ दोबारा बंद हो जाए और हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। आप इनको कोई सजेशन देना चाहेंगे, इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? सजेशन मैं जो भी दे दूं मेरे भाई, ये लोग 2 माह से पूरा मीडिया चीख रहा है, सब कुछ क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन लोग समझने के लिए वे तैयार नहीं। जब हम उन्हें कहते हैं ना तो वो आगे से मजाक भी उड़ाते हैं, हालांकि हम बेहतर एहतियात के साथ बैठे हुए हैं। लोग जो है ना, असल में ये इस तरह नहीं होता कि रातों रात, ये कौम का मिजाज बन गया हुआ है, पूरी कौम का मिजाज बन गया हुआ, और उसमें कसूर हमारी हुकूमत का है। जिस तरह की इन्होंने बदहवासी का मुजाहरा किया है ना 22 मार्च को, वो उसी से ये पूरी कौम की अक्कासी हो जाती है। जब हुक्मरान ही इस तरह के होंगे कि दोपहर को वज़ीर-ए-आज़म कुछ कह रहा है, वज़ीर-ए-आज़म की तो ये इंटेंशन थी कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हमने आज तक यही सुना, लेकिन लॉकडाउन था वो भी ऐसे था कि कुछ कारोबार खुले थे और बाकी को बंद कर दिया था। अगर लॉकडाउन होता तो कंप्लीट होता, उससे पहले लोगों को 7 दिन देते, मैं ये कह रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काशिफ महमूद। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम काशिफ भाई के पास मौजूद थे इस टाइम, और इनकी दुकान के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो इनके एम्प्लॉई हैं, इन्होंने तमाम तर एहतियाती तदाबीर की हुई हैं, मास्क वगैरह पहने हुए हैं। और काशिफ भाई की तरफ से एक मैसेज है जो मैं आवाम तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि काइंडली हम सबको एहतियात करनी चाहिए, हम सबको अपनी और दूसरों की एहतियात करनी चाहिए। और काशिफ भाई की एक और ओपिनियन बड़ी अच्छी लगी कि अगर गवर्नमेंट हमें पहले नोटिस दे देती कि फ़लाँ डेट को आपका लॉकडाउन हो जाएगा। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।